नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। आप इस समय माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये वो आखिरी पड़ाव, अंतिम पड़ाव होता है नवरात्रि का, जिसे हम कहते हैं नवमी के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा, यानी 9 देवियों की पूजा करके संपन्न किए जाते हैं नवरात्रि। और हमने भी कुछ ऐसा ही किया। आपको माता रानी के दर्शन करा रहे हैं, साथ के साथ हम बीच में आप देखिए हवन के दर्शन कराएंगे, साथ के साथ आप दर्शन करते जाइए और पूजा भक्ति भी आपको दर्शन कराते जा रहे हैं। आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी कि इससे अच्छा विलक्षण मौका नहीं मिल सकता जब माता रानी के साक्षात दर्शन आपको करने को मिलते हैं। पूजयामि 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 धर्वायां धर्वामः देवानामसि वन्दितमग्ं सदितमां पवृतमां दोष्टतमां देवभूतमां मा भूर्भुवः स्वाहा नमो ने च परोति ने च नमः सुताय च सुतसेनाय च नमो द्वन्द्वभ्याय च हनन्याय च सा चन्दना बिल्लपत्रं च समर्पयामि। स एतद्भागहार फलमूलमिष्टान्नमृता नैवेद्यं भगवती राजराजेश्वरी श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती स्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मिकाय दुर्गादेव्यै नमो नमः। परमेश्वरी अद्य अस्मिन् पूजने संतुष्टा भव वरदा भव प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। भगवती राजराजेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै सिंहवाहनाय सहस्रधारिण्यै स्वगणेभ्यो सहिताय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। शरणागत दीनार्ता परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणे नमस्तुते। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भूर्भुवनराजत कार्ग कपरधारी मया कार्ग सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दो वीरवत्तमाम् अग्नेयं यत्नमध्वरं विश्वता परिभूरसि सई देवेषु गच्छति। अग्नेर्होता स्नाः प्रवक्ता विधि विशेषण विशिष्टायां वेलायां सभाति शुभपुण्यादित होममाचमानस्य सर्वारिष्ट निवारण पूर्वकं सर्वाग्रहिष्ट सन्त्यारथम् अद्याः होमे विनियोगाः सर्वबाधा प्रशमानां त्रैलोक्य साकलेश्वरी एवमेव तया कार्यम् अस्माद् वैरि विनाशनम् स्वां देवी पति मे कुरुते नमः स्वाहा। कात्यायनी महादेवी महायोगिनी देश्वरी नंदगोपासुतां देवी पति मे कुरुते नमः स्वाहा। कात्यायनी महादेवी महायोगिनी देश्वरी नंदगोपासुतां देवी पति मे कुरुते स्वाहा। राजा इंद्रसेन्द्रियाय इममोच्च पुत्रमोच्चै पुत्रमस्यै विषये खवो राजा समस्माकं ब्रह्मणा नागुं राजा चंद्रा महाग्राय स्वाहा। अधिदेवताय स्वाहा प्रत्यधिदेवताय स्वाहा अधिष्ठात्री देव्यै स्वाहा। ओम भूपातया च कुलनंदना ततस्तत्पप्यतां सर्वा परितुष्टा ददामि स्वाहा। यत्पात्यते तया भूपातया च कुलनंदना मतस्तत्पप्यतां सर्वा परितुष्टा ददामि स्वाहा। यत्पात्यते तया भूपातया च कुलनंदना मतस्तत्पप्यतां सर्वा परितुष्टा ददामि। ओम कात्यायनी चिन्मयी कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कात्यायनी चिन्मयी कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कात्यायनी चिन्मयी कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कात्यायनी चिन्मयी कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कात्यायनी चिन्मयी कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कात्यायनी चिन्मयी कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कात्यायनी चिन्मयी कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कात्यायनी चिन्मयी कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम कात्यायने चिन्मये कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा ओम कात्यायने चिन्मये कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा ओम कात्यायने चिन्मये कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे जावता मैया जी को सदा हिमानावतारी ब्रह्मा शिवारी ओम जय अम्बे गौरी माग सिंदूरा विराजता टेको। हमने 9 दिनों तक आपसे वादा किया था कि हम लाइव आएंगे और आपकी सारी समस्याओं को सुनेंगे और उनके समाधान भी देंगे, और हम 9 दिन तक लगातार लाइव भी आए। हर सुबह 6 बजे हम आपके लिए उपाय, महा उपाय देकर के आते थे कि रात्रि में 9 दिनों तक, 9 रात्रियों तक आप कौन से उपाय करिए। हमने वो उपाय भी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। कन्या पूजन कैसे करनी है, कन्या पूजन की विधि क्या होनी चाहिए, ये भी हमने आपको बताया। इसके अलावा कलश पर रखा हुआ नारियल का क्या करना चाहिए, उसके अंदर जल का क्या करना चाहिए, आपने खेतरी जवारे जो आपने भेजे उसका क्या करना चाहिए, चुनरी का क्या करना चाहिए, कलश के जल का क्या करना चाहिए, कलश में रखे हुए सिक्कों का क्या करना चाहिए। यानी एक एक विधि को हमने पूर्ण तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि ये वो आखिरी पड़ाव होता है माता रानी के दर्शन का, जिसे आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि यहाँ संपन्नता होती है, यहाँ पूर्ण होते हैं नवरात्रि। जब आप आखिरी आहुति पूजा की देते हैं और माता रानी का स्मरण करते हैं और 9 दातियों की आप पूजा करते हैं, ये चैत्र नवरात्रि महानवरात्रि के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहीं से संवत्सर भी शुरू होता है। यानी हिंदी कैलेंडर जो कि 2081 है, भले ही ये काल युक्त है, लेकिन कहते हैं कि जब भगवान आपके आसपास हो, शक्तियां आपके आसपास हो, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो बस आप श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, माता रानी पे विश्वास रखिए, अपनी भक्ति के ऊपर विश्वास रखिए, अच्छे कर्म कीजिए, दान कीजिए, डोनेट कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, किसी को अपशब्द मत बोलिए, हर दिन पूजा भक्ति जरूर कीजिए, ताकि आप अपने आप को पॉजिटिव फील कर सके, पॉजिटिव फील करा सके, और अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उसे आप शुद्ध और शुभ बना सके। कभी भी हमें बुरे कर्मों की तरफ अग्रसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका हर्जाना कहीं ना कहीं हमें जाकर के भुगतना ही पड़ता है। तो इसीलिए अच्छा सोचिए, माता रानी के नवरात्रे हैं, माता रानी ने आपकी झोलियां खुशियों से भर दी है। छोटी छोटी चूक अगर आपसे हुई है उससे घबराना नहीं है। माँ है, किसी भी बच्चे को निराश नहीं करती है, माँ है, आपका हमेशा ध्यान रखती है। तो अगर आपसे कोई चूक, कोई गलती हो गई है तो माता रानी से कान पकड़ करके क्षमा मांग लीजिए। माँ है, बहुत जल्दी मान जाती है और बहुत जल्दी बच्चों को जो परेशानी से मुक्त भी कर देती है और साथ के साथ क्षमा भी कर देती है। तो आपकी नवरात्रि सफल हो, हमारी यही कामना है। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बस इसी श्रद्धा और इसी भाव के साथ आप मुझे विदा दीजिए। शुभ रात्रि, बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए और अच्छे से भक्ति कीजिए, ताकि माता रानी हमेशा आपके ऊपर मेहर करें। नमस्कार, जय माता।